सो हेलो एवरीवन, अभी मैं बाइनरी सबसीक्वेंस प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है, LIS उसका वेरिएशन है। ठीक है, तो वीडियो में सबसे पहले तो मैं तुमको समझाऊंगा लाइक LIS इस प्रॉब्लम में कैसे यूज़ हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद में एक बिग ऑफ एन स्क्वायर अप्रोच होगी जो कि स्टैंडर्ड अप्रोच है, वो करूँगा। और फिर उसके बाद बिग ऑफ वन में आ जाऊँगा। ठीक है, बिग ऑफ वन में ऑप्टिमाइज्ड वे सॉल्व करूँगा। ठीक है, अब तो जिनको LIS आता है वो वीडियो में स्किप करके जो उस चैप्टर पे जा सकते हो जिसमें मैं ऑप्टिमाइज्ड कोड लिख रहा हूँ, और जिसको नहीं आता है वो वीडियो कंटिन्यू कर सकता है। सो लेट्स बिगिन। सो हेलो एवरीवन, मैं बाइनरी सबसीक्वेंस प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम होती है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस डायनेमिक प्रोग्रामिंग की, उसका एक छोटा सा वेरिएशन है। वेरिएशन क्या, सेम ही है, वही प्रॉब्लम। ठीक है, विथ वेरिएशन दैट वी कैन डू इट इन बिग ऑफ एन टाइम। ठीक है, तो चलो समझ लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम में हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है और बोला है कि इस स्ट्रिंग्स में से मुझे कुछ कैरेक्टर्स हटा दो ताकि मेरे जो स्ट्रिंग का लेंथ है ना वो मैक्सिमम हो जाए, सच दैट इट इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझो कि सीक्वेंस और सब और लाइक कॉन्टिन्यूअस एरे में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, एक कॉन्टिन्यूअस एरे होता है जैसे ये कंटिन्यूअस एरे है। ठीक है, और एक सब सीक्वेंस कंटिन्यूअस भी हो सकता है या विथ सम रैंडम कैरेक्टर भी होता है, मतलब कहीं से भी आगे से भी तुम ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे ये एक सब सीक्वेंस है, ये भी एक सब सीक्वेंस है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अ सब सीक्वेंस। तो ऐसे ही इस कह जैसे इस स्ट्रिंग में तुम देखोगे तो जो बेस्ट सब सीक्वेंस बनेगी विच इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग वो ये बनेगी, ज़ीरो, ओके। ठीक है, तो ये बनेगी ज़ीरो 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 वन वन। ठीक है, तो ये इसका लेंथ 7 है। ठीक है, और ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है। तो बेसिकली प्रॉब्लम ने तुमसे क्या बोला, तुमसे बोला कि तुम्हें कैरेक्टर्स हटाने हैं। देखो ऐसे घुमा के पूछा है तुमसे, ये कैरेक्टर्स हटाने हैं। तुम सोचोगे कि कैरेक्टर्स हटा रहा हूँ, ये तो कुछ अलग प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन नहीं। ठीक है, ये LIS का वेरिएशन है। ठीक है, तो देखो ये सारे कैरेक्टर, ये 4 कैरेक्टर्स हटा दोगे तो मेरे को अपना बेस्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब तुम कर सकते हो, बट मैं तुमको समझाता हूँ कि फिर LIS टेबल कैसे भरते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसमें चेक क्या करूँगा कि मैं किसी भी कैरेक्टर पे जाऊँगा, एलिमेंट पे जाऊँगा और देखूँगा कि उस एलिमेंट से छोटे एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स है वैसे उससे छोटे। ठीक है, तो सपोज करो कि मेरा कोई सब सीक्वेंस है, मेरा वन पे ख़त्म हो रहा होता। ठीक है, तो मैं चेक करता कि ऐसे कितने एलिमेंट्स का सीक्वेंस है, एग्जिस्ट करता है जो कि वन से छोटे होंगे, सारे के सारे वन से छोटे होंगे। सपोज करो यहाँ पे -100 -200 होता तो एक सब सीक्वेंस बन जाता, मतलब 3 कैरेक्टर्स का। ठीक है, तो अभी तो इसके पीछे कुछ भी नहीं है क्योंकि यही सबसे फर्स्ट एलिमेंट है, तो मैं यहाँ पे वन लिख दूंगा। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, अब मैं देखता हूँ कि वन से छोटे या उससे बराबर कितने कैरेक्टर्स हैं। मैं देखता हूँ कि यार ये मेरा वन जो है ये इससे छोटा है ना, या मतलब इससे बराबर है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं ज़ीरो पे आके देखता हूँ कि ज़ीरो से छोटा कोई है, कोई भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे वन लिख देता हूँ। फिर अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं वन से छोटा देखता हूँ कि यार वन से छोटा तो मेरा एक ज़ीरो है। ठीक है, तो अगर मैं कोई ऐसा सब सीक्वेंस पकड़ लेता जो कि ज़ीरो पे ख़त्म होता और उसमें वन मिलाता तो मेरा लेंथ बनता 2। लेकिन मेरे को यहाँ पे एक बेटर आंसर मिल रहा है ये वाला लेने पे। ठीक है, तो आंसर मेरा आ जाएगा 3। फिर अब मैं यहाँ पे आ गया ज़ीरो पे, अब ज़ीरो से पीछे गया तो देखता हूँ ज़ीरो से तो छोटा बस यही एक ज़ीरो ही है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूँगा। फिर ये इससे छोटा मैं देखूँगा कि ये है मेरा इससे छोटा, तो यहाँ पे 3 लिख दूँगा, क्योंकि इस ज़ीरो से जो सबसीक्वेंस ख़त्म हो रहा है जो कि लॉन्गेस्ट है उसका लेंथ 2 है ना, इसलिए मैं 2+1 कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 4 कर दूंगा, यहाँ पे 5 कर दूंगा। अब देखो ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, वन पे, अब वन से मैं छोटा देखता हूँ कि यार वन से छोटा तो ये ज़ीरो है ना, तो इस ज़ीरो के सबसीक्वेंस की लेंथ थी 5। ठीक है, तो इसमें मैं वन ऐड कर दूंगा तो मेरा फ़ायदा रहेगा, तो यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं देखता हूँ कि ज़ीरो, ये जो वन है वो तो बड़ा है। ठीक है,
अब मैं थोड़ा पीछे आता हूँ, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ 0, ठीक है। तो मैं इस वाले 0 के सबसीक्वेंस में, जो कि ये बन रही थी, इसमें मैं अपना नया 0 ऐड कर दूंगा तो मेरा लेंथ 6 बन जाएगा, है ना। अब ये वाला जो 1, फिर अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा, मैं इसमें भी ऐड कर सकता हूँ और इसमें भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये 7 बन जाएगा। सो 7 विल बी द आंसर, ठीक है। तो सो यूर सीइंग कि मैं हर जब भी मैं इस कैरेक्टर पे जा रहा हूँ, एक कैरेक्टर पे, ठीक है, तो मैं वापस से स्टार्टिंग से देख रहा हूँ कि कौन सा बेटर है, ठीक है। तो ये एन स्क्वायर अप्रोच होगी, ठीक है। तो पहले एन स्क्वायर अप्रोच मैं कोड करता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसका एक ऑप्टिमाइजेशन बताऊँगा, ठीक है। सो लेट्स कोड इट। तो चलो कोड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंट ले लेते हैं, इंट एन, सीन एन, string s, let me maximize it, string s, ओके, string s scene s, ठीक है। अब मैं इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, एरे में, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। वेक्टर इंट नम्स, ऐसा ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ओके, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, nums i इज इक्वल टू एस आई माइनस 0, ठीक है। तो ये मैंने अब एरे के फॉर्म में कर लिया है कन्वर्ट, ठीक है। अब मैं एक अपना टेम्परेरी एरे बनाता हूँ, ठीक है। टेम्परेरी एरे इज व्हाट, दिस एरे इज फॉर द टेम्परेरी एरे, ठीक है। तो वेक्टर इंट टेम्प एन, ठीक है। और एक रिजल्ट वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेता हूँ, जो कि LCS लिख लेता हूँ, इंट LIS, ठीक है। LIS इज इक्वल टू लेट इट बी 1 इनिशियली, ठीक है। तो अब मैं कोड करता हूँ जो मैंने तुम्हें समझाया था, इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस, सॉरी j लेस देन i, j प्लस प्लस, ठीक है। इफ nums j इज लेस देन या इक्वल टू nums i, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करोगे तुम, LIS को अपडेट करोगे, LIS इज इक्वल टू मैक्स ऑफ LIS कॉमा nums temp j प्लस 1, सॉरी यहाँ पे LIS नहीं आएगा, temp i आएगा, temp i। तो बेसिकली मैंने किया क्या यहाँ पे, देखो मैं सपोज इस कैरेक्टर पे हूँ, ठीक है, यहाँ सॉरी या मान लो यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे जाऊँगा, देखूँगा कि क्या ये 1 से छोटा है। अगर ये छोटा है तो इसका जो ये है 1, उसको मैं 1 प्लस 1 ऐड करके, ये इनिशियली 1 है, ठीक है, तो इसको 2 कर दूंगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये देखूँगा क्या ये छोटा है, तो यहाँ पे आंसर 2 आ रहा है, ठीक है। तो मैं 2 पे जाके इधर 3 लिख दूंगा, 2 प्लस 1, ठीक है, एंड सो ऑन। और 0 के केस में मैं यहाँ पे जाऊँगा तो देखूँगा कि यार ये तो 1 से बड़ा है, तो क्या इससे छोटा कोई सीक्वेंस ऐसा बन सकता था, सपोज यहाँ पे होते तो 1 1 0, ऐसा कोई सब सीक्वेंस नहीं बन पाता, ठीक है। तो एट द एंड मैं यहाँ पे आऊँगा, फिर यहाँ पे 5 प्लस 1 6 करूँगा, तो बेसिकली मैं वही कर रहा हूँ। और फिर लास्ट में जब मैं कर लूँगा LIS कैलकुलेट, तो मैं LIS को अपडेट कर दूँगा, LIS विल बी LIS कॉमा टेम्प आई, ठीक है। तो फिर मैं रिटर्न क्या करूँगा, सी आउट व्हाट, n s डॉट साइज माइनस व्हाट LIS, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में मेरे से पूछा है कि तुम कितने कैरेक्टर्स हटाओगे, ठीक है। तो इसका लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस तो 7 लेंथ का आ रहा है, तो मेरे को बेसिकली आंसर 4 देना है, क्योंकि मैं 11 जो कि इसकी टोटल लेंथ है उसमें से 4 कैरेक्टर्स को डिलीट कर रहा हूँ इस 7 को ऑब्टेन करने के लिए। सो लेट्स जस्ट सी इट। तो क्या दिक्कत हो गई, सॉरी एक गड़बड़ कर दी मैंने क्या किया कि टेम्प आई इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज करना था, क्योंकि
स्टार्टिंग में ये हमेशा 1 रहेगा ना, किसी को भी शुरू करूँगा तो 0 1 2 1 7, आई गेस दिस इज करेक्ट, 0 1 2 1 3 7, 0 1 2 1 2 7, समथिंग इज रॉन्ग, लेट्स जस्ट चेक इट। यहाँ पे टेम्प आएगा, सॉरी। नो इट इज़ करेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली इसका तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो बिग ऑफ एन स्क्वायर आएगा, लेकिन मेरा कंस्ट्रेंट क्या दे रखा है, यहाँ पे कंस्ट्रेंट दे रखा है 10⁵ तो ये टाइम लिमिट एक्सीडेड हो जाएगा, पार्शियल टेस्ट केसेस पास कर जाएगा तो, ठीक है। देखा, पार्शियली पास हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ऑप्टिमाइजेशन। इसको मैं बिग ऑफ 1 में भी कर सकता हूँ, पर कैसे करूँगा, ठीक है। तो देखो, इस जो LIS के कोड को बिग ऑफ 1 में करने के लिए ऑब्जर्वेशन लगेगी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या लगेगी, देखो, जब भी मैं, जैसे ऑब्जर्वेशन ये है कि देखो, जब भी अगर मैं 1 पे हूँ ना, ठीक है, तो 1 पे क्या कर रहा हूँ कि मैं जो बेस्ट 1 अभी तक आया है, मतलब बेस्ट सबसीक्वेंस एंडिंग विथ 1, ठीक है, तो मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ, या तो इट इज़ बेस्ट 1 एंडिंग विथ 1 है, या तो बेस्ट 1 एंडिंग विथ 0 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हूँ तो ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि जो बेस्ट सबसीक्वेंस 1 से ख़त्म हो रहा है उसकी लेंथ क्या है, उसकी लेंथ है 3, है ना। तो या तो मैं यहाँ पे हूँ तो 3+1 कर दूंगा, या तो मैं देखूंगा बेस्ट सबसीक्वेंस एंडिंग विथ 0, उसमें ऐड 1 कर दूंगा +1, ठीक है। तो हमेशा मेरे पास यही दो चॉइसेस रहेंगी, तो यहाँ पे मैं 6 लिख दूंगा। और जब 0 वाला केस आएगा तो मैं क्या करूँगा, 0 वाले केस में तो बेस्ट सबसीक्वेंस एंडिंग विथ 0 ही लिखूंगा, ठीक है। तो 5+1, तो बस इसी को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। तो जो जो बच्चे यहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो ऐसे समझे कि क्या समझेंगे, सो यू कैन थिंक इट लाइक, मैं यहाँ पे दो लाइक दो इंटीजर्स वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ, int res इज इक्वल टू 1, lis इज इक्वल टू 1, ठीक है। और int best1 is equal to 1 initially, let it be 0 initially, int best 0 is equal to 0, ठीक है। अब देखो, if nums I is equal to 1, तब जो मेरा बेस्ट 1 होगा, बेस्ट 1 जो नया बेस्ट 1 है वो होगा मैक्स ऑफ बेस्ट 1 कॉमा मैक्स ऑफ बेस्ट 0, ठीक है। 0 else what will it be, else best 0 will be best 0+1, ठीक है। तो यही आएगा मेरा आंसर। फिर एंड में मैं क्या करूँगा, एंड में मैं, और हर बार मैं रिजल्ट अपना अपडेट करता रहूँगा, LIS जो है LIS विल बी मैक्सिमम ऑफ बेस्ट 0 कॉमा बेस्ट 1, ठीक है। तो लास्ट में मैं आउटपुट क्या दूंगा, सी आउट s.size माइनस वॉट रेस LIS, सॉरी, रिजल्ट जो है मेरा, ठीक है। तो दिस विल गिव द सेम आउटपुट, लेकिन देखो अब ये देखो, ये सिर्फ एक ही लूप चल रहा है, बिग ऑफ 1 में चल रहा है, ठीक है। कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, बेस्ट 0+1, if nums I is equal to 1 then best 1 will be, सॉरी, बेस्ट 1+1, यहाँ पे मेरे को एक 1 भी तो ऐड करना है, क्योंकि मैं जो नया जिस कैरेक्टर को देख रहा हूँ उसको भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। काफ़ी गलतियाँ हो गई यार इस वीडियो में। सो लेट्स सी इट, 0 1 2 1 7 3, तो ये अब बिग ऑफ 1 n में चल रहा है टाइम टेस्ट जो भी है, ठीक है।
time complexity. So let's submit it. So it is correct. तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है, बस तुमको LIS पढ़ा होना चाहिए, ठीक है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, ठीक है। तो ये तुम आर्टिकल पढ़ सकते हो गीक्स फॉर गीक्स पर से। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, ठीक है। सो थैंक यू। समरी में यही है कि फिल करके देखो इस टेबल को, समझ जाओगे। बाकी LIS नहीं पढ़ा होता तो मुश्किल है ये प्रॉब्लम, ठीक है। सो एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।